सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र धरा को प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी भगवद कथा रस रसिक जन, मुमुक्षु जन, माताएं बहनें एवं सभी भाइयों को, दूर संचार के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान झांकी को प्रणाम करते हैं। भगवान के भक्तों का अद्भुत चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। बड़ा ही प्यारा भक्तिमती मीराबाई जी का चरित्र हम लोग सुन रहे थे। कल हमने सुना मीराबाई जी वृंदावन की धरती पर प्रवेश करती है और प्रवेश के साथ ही पूरा हृदय प्रेम से भर जाता है मीराबाई जी का। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब प्रेम पूर्ण होता है और प्रेम इतना हृदय में भर जाता है कि फिर उसका जो रोम रोम होता है ना, एक एक रोम हरे कृष्ण हरे राम करने लग जाता है। जब उसका प्रेम पूर्ण होता है तब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया। ये जो मन है, ये तन जो देवालय बन गया और मंदिर जो है मन मंदिर बन गया। देवालय बन गया बदन और मन मंदिर हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। उस भूमिका में पहुंचने के तत्पश्चात वो जीव जो है उसका पूरा देह प्रभु में हो जाता है। हर क्षण चिंतन भगवान का चिंतन हो जाता है उसका जीव का। मीराबाई पेड़ों से लिपट के उनसे प्रेम करती है, मानो ये यहां की गोपियां हैं। पत्थरों को लिपटती है, मानो ये गोपियां हैं यहां की। पशुओं से बात करती है, सुख सारिका पक्षियों से बात करती है, मैना से, तोता से, मोर से, सबसे बातें करने लगती है मीरा। ये प्रेम की उच्चतम अवस्था का नाम है। यहां पहुंचने के बाद में प्रत्येक जीव में भगवत दर्शन करने लग जाता है भक्त। यही सबसे बड़ी भक्त की पहचान होती है। और मीरा जैसे ही वृंदावन की इस प्रेम ब्रज भूमि पर प्रवेश करा है तो भूमि का बड़ा महत्व होता है। मैंने कल भी कहा था ना आप लोगों को, भाव के सृजन के लिए भूमि का होना आवश्यक है। बड़ा प्रभाव पड़ता है उस भूमि का। चारों ओर कृष्ण माधुर्य का छटा बिखेरी हुई है उस ब्रज धरा पर। मीरा उन सब का दर्शन करती है और धन्य धन्य हो जाती है मीरा, कृत्य हो जाती है मीरा। अद्भुत मीरा। और ब्रज तो आप जानते हो ना बंधुओं, अपने आप में वैसे ही जहां भगवान कृष्ण ने उस धरा पर रह करके उस धरा को पवित्र करा, खेले हैं जिस मिट्टी में, वो धरा कृष्ण भगवान की लीला स्थली रही है। और वहां का प्रभाव तो भक्तों में जरूर पड़ता है, जरूर पड़ता है।
स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। प्रयास ये करें, भगवान जब थोड़ा सा अवसर दे हमें, मेरा सबसे निवेदन है, जब भी भगवान हमें थोड़ा सा अवसर दे कि हम थोड़ा सा एकांत चाहते हैं। देखिए जीवन में ऐसे पल, कभी कभी ऐसे पल आते हैं मेरे बंधुओं, ऐसे पल आते हैं जब जीव अपने आप को सबसे अलग रखना चाहता है कि कुछ समय के लिए मैं शांत रहना चाहता हूं, इस संसार से क्षणिक समय मैं दूर निकालना चाहता हूं, इस संसार से होना चाहिए। तो आप ऐसे तीर्थों में चले जाइए जहां संसार से कुछ समय के लिए आप अलग होकर के जिएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तीर्थों में अपने स्थान देखिए। आप इतिहास सुनते हैं, हम कथाएं सुनते हैं, जितने राजा महाराजा वे थे, जितने प्रसंग आते हैं, ऋषि मुनि वे थे, राजा वे महाराजा वे, वो एक निश्चित समय के बाद में अपने राजपाट को सौंप करके, अपने बेटों को सौंप करके वो तीर्थों में निकल जाते थे और फिर वही तीर्थों में रह करके भजन करते और वहीं अपने देह को त्याग कर देते थे, वापस घर लौट करके नहीं आते थे। देखिए हर एक चीज की सीमा होती है। हम जिंदगी जीते हैं ना, गृहस्थ जीवन में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, उसकी भी एक सीमा है। आप जिंदगी भर मत पड़े रहो यूं, जब तक आपका शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन में मत पड़े रहो। मैं तो कहता हूं एक अवस्था होने के बाद में आपको लगता है अब संसार को बहुत समय दे दिया है प्यारे, अब संसार से थोड़ा अलग रह करके जिंदगी जिएंगे, अच्छा लगेगा उस समय आप लोगों को। एक लिमिट होती है सबकी। अज्ञानी जीव पड़े रहते हैं, छटपटाते रहेंगे, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, चमड़ी लटक जाएगी, बहुएं बेटे पोते कहना नहीं मानेंगे, गालियां निकालेंगे, सेवा होगी नहीं, बार बार उनकी उपेक्षा करेंगे, घर से धक्का देके निकाल देंगे, फिर भी वो जीव कैसी गंदा जीव है, फिर भी वापस उनको चाटने लगता है, वापस चले जाता है उनके पास में। मत करो भाई ऐसा। इतना आपको लज्जित कर दिया, इतना आपको अपमानित कर दिया इस संसार ने, फिर भी आपका मन नहीं भरा कि चलो यार अब छोड़ो, संसार को छोड़ो ना। आप ये सोचते हो ना कि यहां से चले जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे, आप ये सोचते हो ना कहां जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, तीर्थों में चले जाएंगे, हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमारा जड़ी बूटी हम दवाई लेते हैं, दवाई कौन देगा, हमारा ख्याल रखेगा। मैं कहता हूं प्यारे, आप जब निकल जाओगे ना फिर वो चिंता परमात्मा करने लगेगा, आपको समस्या ही नहीं आएगी, आगे से आगे रास्ता प्रशस्त होता जाएगा। सब ध्यान रखेंगे, सब होना पड़ेगा, एक बार अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप ऐसा होगा ना, पहले मुक्त होना पड़ेगा आपको। मीराबाई सबको छोड़ करके निकली थी तीर्थों में, अब तीर्थों में आ गई है मीराबाई जी, ऐसी पवित्र धरा ब्रज धरा पर आई है मीराबाई। धीरे धीरे प्रेम होता है, एक साथ में थोड़ी होता किसी स्थान से प्रेम। आप धीरे धीरे आओगे, उस लीला को समझोगे, ठाकुर की लीला को समझोगे, उस भूमि का प्रभाव समझोगे, धीरे धीरे उस स्थान से आपको प्रेम होने लगेगा। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, एक न एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा, एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे,
एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। ब्रज में आया करो राधे गाया करो, धूल संतों की चरणों की लगाया करो। ब्रज में आया करो राधे गाया करो, धूल संतों के चरणों की लगाया करो। ये धूल अगर मिल जाए हमें, ये धूल अगर मिल जाए हमें, एक दिन कृष्ण प्रेम हो जाएगा। एक दिन कृष्ण प्रेम हो जाएगा। उद्धव जी की तरह आते रहोगे ना, फिर जाने का मन नहीं करेगा। उद्धव की तरह फिर लोटपोट होने का इच्छा करेगी, मन करेगा आपका। ब्रज में आया करो हरि गुण गाया करो, गिरिराज की परिक्रमा लगाया करो। ब्रज में आया करो हरि गुण गाया करो, गिरिराज की परिक्रमा लगाया करो। गोविंद कुंड गोविंद कुंड में जाकर नहाया करो, यह तन प्रेम से भर जाएगा। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। आसवों की हो शाही, लगन की हो कलम, प्रेम प्रीति में डूबा हुआ हो वो शब्द। आसवों की हो शाही, लगन की हो कलम, प्रेम प्रीति में डूबा हो वो शब्द। उन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर बिहारी का मन भी पिघल जाएगा। उन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर बिहारी जी का मन भी पिघल जाएगा। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। दर्शन हो जाएगा, ठाकुर मिल जाएगा। दर्शन हो जाएगा, ठाकुर मिल जाएगा। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। आपको प्रेम धीरे धीरे आप जाओगे उस स्थान से, धीरे धीरे आपकी लीला का, उस स्थान का प्रभाव, उस स्थान के बारे में, उस स्थान की महिमा आपको पता चलेगी ना,
फिर धीरे धीरे आपको उस स्थान से प्रेम होने लगेगा। यूं थोड़ी होता है, हैं? धीरे धीरे होगा। तो भाई मीरा जी जैसे ही प्रवेश करती है इस भूमि पर, और आप जानते हो वृंदावन का नाम आते ही हमारे जहन में जैसे ही वृंदावन का नाम आता है ना, तो हमें क्या याद आता है? वो कृष्ण, वो प्रेम का सागर, वो प्यार का अनूठा जिसका रंग रहा है। वो प्रेम भरी उसकी माधुरी लीला, वो नटखटपना, वो मां का प्यार, गोपियों का प्यार, वो नंद का दुलारा, वो याद आ जाता है, वो कृष्ण याद आता है। उस भूमि पे जाते ही, भूमि पे मैं कहता हूं ना, जिस भूमि पे जाओगे वो पूरा रील आपकी उस भूमि पे जाते ही वो रील घूमने लगेगी आपकी। आप जैसे ही अयोध्या जाओगे, अयोध्या जैसे ही आप पहुंचोगे, अयोध्या की भूमि पे जाओगे, तो आपको क्या लगेगा? वो दशरथ जी, वो राजा, वो मां कौशल्या, वो उनका जो राम थे वो राम, वो सीता, वो वनवास की वो यात्रा, वो रावण, वो लक्ष्मण जी, वो शबरी मैया, वो सारे प्रसंग जो है उस भूमि पे जाते ही वो सब याद आने लग जाते हैं। वो लीला का स्मरण होने लग जाता है हमारे को। मीरा आज जैसे ही ब्रज भूमि पे पधारी है, वो कृष्ण की पूरी लीला मीरा को याद आने लगी। मीरा नाचने लगी। सर्वप्रथम गोविंद देव भगवान का दर्शन करा, धन्य हो गई मीरा। आज से 500 वर्ष पहले इस ब्रज को कौन जानता था? कोई ज्यादा कोई ब्रज को नहीं जानते थे, वृंदावन को इतना लोग नहीं जानते थे, क्यों? वहां पर कुछ था ही नहीं। आज से 500 वर्ष पूर्व जब मीरा जी जब पधारी थी ब्रज में, तब वहां पे ज्यादा कुछ नहीं था। थोड़ी बहुत लीलाओं का प्राकट्य हुआ था उस समय, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। इतना कोई दिव्य और इतना विशाल ये सब लीलाओं का वो नहीं बने हुए थे सब स्थान। मीराबाई जब पधारी थी आज से 500 वर्ष पहले, कोई ब्रज को पहचानता नहीं था। वहां पे ब्रज को पहचानने में 2 ही स्थान थे। कौन सा? एक तो यमुना जी, दूसरा गिरिराज। इससे मालूम चलता कि ब्रज है, ये वृंदावन है। ये पहचान थी ब्रज की कि भाई क्या है? गिरिराज धरण भगवान है और यमुना जी है, क्योंकि वो तो कभी मिट नहीं सकते ना। बाकी स्थानों का प्राकट्य जो है वो बाद में हुआ। बाकी ये यमुना महारानी तो उस काल से चली आ रही है, कृष्ण युग से ही, और गिरिराज धरण भगवान तो उस काल से बने हुए प्रकट हो रखे हैं ना। तो वो स्थान तो कहीं आगे पीछे होने से रहे, बाकी तो क्या पता वो औरंगजेब ने मंदिर तुड़वा दिए। बाकी यमुना जी को तो औरंगजेब के बाप भी आ जाए तो यमुना जी को थोड़ी कोई बदल सकते हैं, गिरिराज को थोड़ी कोई खत्म कर सकते हैं। औरंगजेब की पूरी पीढ़ी मुगल आ जाए तो भी ये तो नहीं गिरिराज को तुड़वा दिया है? और आज के जितना थोड़ी था गिरिराज, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा, 7 कोष की परिक्रमा, इतना लंबा चौड़ा। तो 2 ही चीजें ब्रज में जाते ही पहले के समय में 2 चीजें ही थी, एक तो यमुना महारानी और एक गिरिराज भगवान ब्रज के अंदर। ये तो सारा जो है इस ब्रज को प्रकट करने में जो मुख्य भूमिका है वो चैतन्य महाप्रभु जी जो थे ना, उनकी भूमिका रही है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों ने कुछ तो उनका प्रयास रहा, और कुछ जो उनके शिष्य थे उनका प्रयास। उन शिष्यों में से विशेष करके जो 2 शिष्य थे, उनका नाम था रूप सनातन गोस्वामी। दोनों भाई थे वो, एक का नाम था रूप गोस्वामी, एक का नाम था सनातन गोस्वामी। रूप सनातन गोस्वामी दोनों श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य थे। जरा इस प्रसंग पे आप ध्यान देना। ब्रज की पुनः
प्राकट्य कैसे हुआ ब्रज का, वो पे चर्चा कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती पे वे थे, पश्चिम बंगाल पर। उनके ही दो शिष्य वे थे जिनका नाम था रूप सनातन। और वो रूप सनातन जो थे वो प्रधानमंत्री के जो बंगाल के जो राजा थे उनके वहां पर प्रधानमंत्री का पद था उनके पास। राजा बहुत बड़ा पद होता है, और उस राजा के प्रधानमंत्री के जो मुख्य सेवक होते हैं ना, राजा के बाद में जो अधिकार होता है ना, वो प्रधानमंत्री का पद होता है। वो काम संभालते थे रूप सनातन जी। और चैतन्य महाप्रभु का ऐसा उनको रंग लगा कि वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, ठोकर मार दी। कितने हाथी घोड़े, असंख्य हाथी घोड़े उनके पास में थे। प्रधानमंत्री के पास में बहुत संपत्ति होती है भाई उस समय में। बहुत सारी संपत्ति को दोनों भाइयों ने त्यागा, ठोकर मारी, और वो निकल गए हरे कृष्ण हरे राम का नाम जप करने के लिए निकल पड़े वो। और उस काल में बंधुओं, उस जमाने में उनके पास में 22 लाख सोने की मोहरें थी। 22 लाख, एक नहीं दो नहीं, 22 लाख। उन सब मुद्राओं को, जितने भी मुद्राएं थी उनके पास में, वो सारी मुद्राओं को वो दान करके, गरीबों में बांट करके, जो आवश्यकता थी, जहां आवश्यकता थी, वो सब जो है निकल गए। बताइए 22 लाख मुद्रा। ये चैतन्य चरित्रामृत में इसका वर्णन आता है। छोटा मोटा संपत्ति नहीं है 22 लाख मुद्रा। और वो जो सिक्के थे ना, वो मुद्रा जो थी वो आज के जैसे नहीं था, सोने का था, वो सब सोने की थे। वो आज का जो 10 ग्राम का सिक्का होता है ना, वैसी मुद्रा नहीं थी वो। उस काल के आधार पे कहते हैं, उस काल के आधार पे एक जो है सोने की मुद्रा थी 54 ग्राम की। एक मुद्रा 54 ग्राम की होती थी। वो सब दान में कर दी उन्होंने, टोटल पूरा दान में दे दिया। 22 लाख को 54 से गुणा करो, अब बताओ इतना सोना था उनके पास में। मुझे लगता है विश्व में किसी देश के पास में इतना सोना नहीं हो सकता है। इतना सोना किसी देश के पास में नहीं हो सकता है जितना ये सोना तो दान में करके चले गए दोनों भाई। ये सब दान में दिया और वो वृंदावन आ गए। टाट लपेट ली, कपड़े अपड़े भी त्याग दिए, कपड़े भी नहीं पहनते थे कि कपड़े धोएगा कौन, धोना पड़ेगा, कपड़ों को गंदे हो जाएंगे, बदबू आएगी। इससे अच्छा है बोरी के जो तापड़िए होते हैं ना, वो गंदे नहीं होते और शुद्ध होते हैं। वो चाहे कोई सा भी समय हो, सूतक काल हो, चाहे सुआ हो, चाहे सूतक हो, चाहे ग्रहण हो, सब में वो शुद्ध रहता है। बोरी का तापड़िया टाट, टाट संत महात्मा, पहले के संत महात्मा जो थे ना, ज्यादातर वितराग महापुरुष थे, जो त्यागी संत होते थे ना, वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो बोरी के तापड़िए पहन देते थे बस, क्योंकि वो शुद्ध है। वो कभी अशुद्ध नहीं होता है, कुछ कभी अशुद्ध नहीं होता। तो दोनों भाई देखिए, दोनों ने क्या करा, आ गए वृंदावन ब्रज भूमि के अंदर आ गए। और गुरुदेव का आदेश था, चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि जाओ तुम ब्रज के अंदर पूरे ब्रज की जो लीला स्थलियां हैं उनको जाकर के वापस प्रकट करो। कहा महाराज कैसे करेंगे, हमें क्या पता ब्रज की भगवान ने, ठाकुर ने कौन सी लीला कहां करी, भगवान ने रास कहां करा, भगवान ने चीरहरण कहां करा, भगवान ने माखन लीला कहां करी, हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि वो सब तो खत्म हो चुका है, वो स्थान तो बचे नहीं। अब हम कैसे पता करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक वराह पुराण की पोथी दी, ग्रंथ दे दिया, कहा ये ले जाओ, वराह पुराण के अंदर पूरे ब्रज की लीला स्थलियों का वर्णन है, ये कहां कहां है सब स्थलियां,
वो सब इस वराह पुराण में दिया हुआ है। और वो वराह पुराण की पोथी दोनों भाई अपने हाथ में रखते। एक भाई वराह पुराण की पोथी पढ़ता रहता और एक भाई के हाथ में कागज और कलम था। मेरे बंधुओं, वो देखो आप, उनकी ठाकुर के लीला स्थलियों को प्रकट करने की कितना उनके मन में वो भाव प्रबल था। दोनों भाई लगे, एक भाई किताब पढ़ पढ़ करके, वराह पुराण पढ़ पढ़ करके बताता, ये स्थली यहाँ पर है, ये स्थली यहाँ पर है, ये लीला यहाँ पे करी। दूसरा भाई कलम से कागज पे लिखता रहता था। पूरे वृंदावन को घूम घूम करके भटकते हुए चारों ओर दिन भर भटकते रहते, दिन भर महाराज दिन भर घूमते रहते थे। प्राकट्य खुदाई करते, कोई स्थान नहीं मिलता। वराह पुराण में गलत नहीं होता। वराह पुराण में देखना बहुत कुछ मिलता है। वराह पुराण में मिल जाता है। नहीं दिखता तो खड्डा खोदते, जगह जगह खड्डे खोद करके वो उनको वापस प्रकट करते। अंदर दब जाते थे क्योंकि आंधी तूफान आने की वजह से सब धरती में समा गए। खोद के उन लीला स्थलियों को पत्थर गड्डी करते, वहां पर पत्थर लगाते कि हाँ ये यहां पर है, चिन्ह लगाते। ग्रंथ के आधार पर दोनों भाइयों ने मिलकर के 333 लीला स्थलियों का प्राकट्य कर दिया। वाह, देखिए आप, हमारी संपत्ति तो वो है, अचल संपत्ति वो है हमारी, जो कभी मिटती नहीं है। और वो 333 स्थलों को प्रकट कर दिया। बताओ, जो स्थान ढक चुके थे उनको वापस प्रकट करा है। हमें तो भाई परोसी हुई थाली मिली है, बस जीवने की तैयारी करो। मतलब वहां जाकर के, तीर्थों में जाकर के, पुष्कर आकर के, अन्य तीर्थों में जा जाकर प्रणाम करने का काम रखा आपको, तो बस सारे प्रकट कर दिए उन महापुरुषों ने तीर्थों को पुनः जो ढक चुके थे। और उन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट करवाया था। गोविंद देव जी जो भगवान हैं, अभी जयपुर में जो विराजमान रहे हैं, उस काल में रूप सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों ने उनको प्रकट कराया था। उन्हीं की देन है वो। और एक बात बताएं, दिन भर वो काम करते दोनों भाई। जेठ आषाढ़ का महीना होता था, चिलचिलाती धूप पड़ती थी वहां पर, कोई छाया नहीं, वहां पर छाया में नहीं बैठते वो। और वो दोनों भाई दिन भर घूमते फिरते, दिन भर घूमते फिरते। और आपको पता है भोजन क्या करते थे वो? भोजन 10 दिन में एक बार एक भाई जाता मथुरा, वृंदावन तो था नहीं उस समय, कोई घर थे नहीं। एक भाई मथुरा जाता, 10 दिन में एक बार वहां से 1-2 घरों में से कुछ रोटी लेकर के आ जाते और उन रोटियों को ला करके यमुना जी के तीर पर, यमुना जी के तट पर खड्डा खोदते 2-3 फीट का, उस खड्डे के अंदर रोटी डाल देते थे। और जब भूख लगती थी उन महापुरुषों को, तब वो रोटी वहां से निकाल करके आधी रोटी दोनों भाई खा लेते थे, आधी आधी रोटी। फिर लग जाते वापस उन प्रकट करने के लिए स्थलों को। भाई ऐसे महापुरुषों का तो क्या वर्णन करें, जिन्होंने अपनी मेहनत से, खून पसीने से इस धरती को सींचा है। इस धरती को खोद के आप देखोगे ना, उन महापुरुषों की हड्डियां, उन महापुरुषों का खून पसीना मिलेगा। इस भारत की भूमि पर आपको वो चीजें मिलेगी। आपको ये इतनी भक्ति और वीरांगनाओं की, वीरों की भूमि है ये धरा भारत भूमि। इस स्थान का हम क्या वर्णन करें बंधुओं, क्या वर्णन करें। ऐसे वैसे महापुरुष थे, उन्होंने इस वृंदावन धरती को पुनः प्रकट करा है। इस प्रकार से ये वृंदावन पुनः आज हम जाते हैं ना, ये कहते हैं यहाँ ये कुंड है, ये दामोदर कुंड है, राधा कुंड है, यहाँ पे कृष्ण भगवान का महल है, ये है। कोई नहीं था, कुछ नहीं था, वो सब उन महापुरुषों की कृपा है, ये उन संतों की कृपा है, रूप सनातन जी महाराज की कृपा है, जीव गोस्वामी जी की कृपा है, इन भक्तों का पुण्य प्रताप है, इन भक्तों की मेहनत लगी हुई है। उस कारण से आज हम जा जा करके उस थाली में दर्शन करते हैं, परोसी थाली को। मीराबाई जी पधारी है,
मीराबाई जी दर्शन किया, परिक्रमा की, और फिर दासियों ने कहा मीराबाई जी को, कहा भाई साहब कहाँ आप यहाँ विराजोगे? कहाँ यहाँ रहूंगी, अब ठाकुर के चरणों में रहूंगी मैं तो। कहा आप यहाँ विराजेंगे तो रहेंगे कहाँ? आप आदेश करो तो कोई मकान देख लेते हैं, कोई छोटा मोटा मकान हो तो देख लेते। भाई साहब ने कहा ठीक है देखो।